Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am Nandini. If you guys didn't know that, I make videos related to homemaking, daily cooking and daily vlogging. सो मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं पोस्ट किया है, सैटरडे और संडे को। तो ये सैटरडे और संडे का मिक्स व्लॉग है क्योंकि मंडे से ऑफिस स्टार्ट होने वाला था ना, तो थोड़ा हमारा ऐसे थोड़ा बिजी सा शेड्यूल हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई। तो ये है सैटरडे का दिन। यहाँ मैंने चटनी के लिए, जो डोसे के साथ चटनी खाते हैं ना, उसकी तैयारी मतलब भून के रख दिया था। और मेरे हस्बैंड बना रहे थे आज हमारे लिए डोसा। हम दोनों में ऐसा है ना, मतलब यहाँ दुबई शिफ्ट होने के पहले भी वो सैटरडे को मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते थे। या तो हम घर पे, मेरी उस दिन छुट्टी होती है एक टाइम की, आप एक टाइम ही कह सकते हो, एक टाइम की मेरी छुट्टी होती है। उस टाइम या तो वो खुद बनाते हैं या तो फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं खाने पीने के लिए। तो आज ये पहला सैटरडे है क्योंकि अभी तो हम शिफ्ट हुए हैं लास्ट वीकेंड को। जब लास्ट वीकेंड था तब तो उसके बाद कंटिन्यू छुट्टी हो गई थी, तो उस टाइम तो हमें कुछ ना कुछ ख़रीदने ये वो करने के लिए जाना ही रहता था बाहर, क्योंकि नया घर सेटल करने में अपना को एकदम बेसिक से सब कुछ करना पड़ता है। तो उस सैटरडे को तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट इस सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो बनाएंगे हमारे डोसा। तो ये आई थिंक 11-12 बजे का टाइम होगा। वो जिम वगैरह करके आए थे, जस्ट नहाया था और मैंने नहा वहाँ के पूजा वूजा कर लिया था एंड चटनी की प्रिपरेशन कर दी थी। चटनी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, ऐसे मैं लहसुन वगैरह डालती हूँ। नारियल था बट मेरे हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, तो उसको तोड़ना पड़ता, इसलिए मैंने नारियल को स्किप कर दिया। एंड मूँगफली, चने की दाल, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्ची को अच्छे से तवे के ऊपर रोस्ट करके थोड़े से तेल के साथ उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। एंड देन उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे थे डोसा। हम ऐसे आलू, जो बेसिक डोसा होता है ना, आलू अंदर डाल करके वो भी बनाते हैं, बट हमारा उस दिन मतलब ऐसे कुछ खाने का मन नहीं था, हमें बिल्कुल बेसिक सा खाने का मन था। तो ये बस प्लेन डोसा जो होता है बस वो बनाया था और मैंने चटनी वटनी पीस ली थी। सो जब आपके पास एक ऐसा हेल्पिंग हैंड होता है ना कि आप मतलब एक दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, तो बहुत स्पेशल फील होता है और बहुत अच्छा, आपके अपने बॉन्डिंग में भी बहुत, आप देखोगे ना, बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अभी से नहीं, जब हमारी शादी हुई थी ना, उसके बाद से ही मेरे हस्बैंड हमेशा सैटरडे या संडे, कोई सा भी एक दिन, जिस दिन भी उनका मन करता है उस दिन वो एक मील ज़रूर बनाते हैं। और वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे को बहुत पसंद आता है उनके हाथ का खाना। तो यहाँ हमने अपना लंच वंच फिनिश कर लिया था एंड ये शाम का टाइम है। मुझे कुछ फर्नीचर वगैरह लेने के लिए जाना था, होम बॉक्स। तो हम अपने घर से निकले, मेट्रो लिया एंड हम जा रहे थे होम बॉक्स। तो ये था मेरा OOTD। और ये मैंने अभी रिसेंटली बर्किनस्टॉक्स के स्लीपर्स खरीदे। मेरे ना फ्लैट फुट है, मतलब पता नहीं पहले तो नहीं थे, अब हो गए हैं। तो मैं जो नॉर्मल स्लीपर्स होते हैं ना वो पहनती, तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं, बहुत ज़्यादा ही दुखते हैं। तो मैंने अभी ये बर्किनस्टॉक लिया, उस दिन मैं पहनी, मैं बहुत देर तक बाहर रही थी, हम बहुत लेट हो गया था हमें घर आने में, तो भी मेरे पैर बिल्कुल भी नहीं दुखे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा मेरे को लगा इसको पहनने के बाद। ये है हमारे सोसाइटी से बाहर का व्यू, ये बहुत सुंदर लगता है। और हमारे बैल्कनी से सामने बिल्कुल ऐसे खुला आसमान है, सारे बंगलों से आगे वो हमारे एरिया के, तो बिल्कुल सामने कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो बहुत ऐसे खुला दिखता है। और सामने ही है हमारे दुबई का मंदिर, जो दुबई हिंदू टेम्पल है, वो थोड़े ही दूर पे है हमारे घर से, तो वो भी दिखता है। तो यहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे एंड देन हम जा रहे थे इब्न बतूता, जो कि हमारे घर से सबसे नियरेस्ट मॉल आप बोल सकते हो, बहुत पास में हमारे घर से। आई थिंक 2-3 स्टेशन ही है। तो और वहाँ पे कहा जाए, मतलब बहुत लोगों का होता है ना कि वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत जगह गए, बहुत जगह बहुत कुछ देखा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मैं आई थी 28 को, हमारा होटल था 2 तारीख तक का, एंड उसके बीच में ही हमें घर शिफ्ट करना था, फर्नीचर्स लेने थे, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि जो हमारा होटल था ना वो इब्न बतूता के जस्ट पास में है, प्रीमियर इन, मतलब अटैच्ड ही आप एक तरीके से कह सकते हो, हम वहीं पे रुके हुए थे। मेरे हस्बैंड तो आई थिंक 15 को ही आ गए थे, 15-16 को, वो तो तब से ही वहाँ पे थे क्योंकि ऑफिस बहुत पास में था वहाँ से, तो वहाँ पे रुके थे। तो हमने होम बॉक्स ही देखा था और वहाँ पे 1-2 और थे, होम्स आर अस
और भी एक दो थे, तो वो थोड़े मेरे को एक्सपेंसिव लगे, बट होम बॉक्स बहुत रीज़नेबल था। तो जो भी मैंने फ़र्नीचर लिया है ना, मैं आपको सारा फर्नीचर बताऊंगी, जो भी है बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, हर एक चीज़ का डिटेल में बताऊंगी जब मैं होम टूर का वीडियो करूंगी। अभी भी घर, मतलब घर आप एक बार में नहीं सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा 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 करके चलता ही रहता है। तो अभी उसी फेज़ में हम थोड़ा 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 करके सब कुछ सेटल डाउन कर रहे हैं। जब मेरा घर पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा तब मैं आपको एक होम टूर का वीडियो ज़रूर दूंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो ले करके आऊँ। अभी ऑलमोस्ट 90% मेरा घर सेट हो चुका है। थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी चीज़ें डेकोरेशन की, मतलब जो बड़ी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ हो गई है, बस थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन वाली चीज़ें रह जाती है बस वो रह गई है। तो वो भी एक बार हो जाता है, फिर मैं आपको पूरा होम टूर का वीडियो दूंगी, अपना रेंट क्या है, हमारा फर्नीचर्स कहाँ से लिए, कितने में लिए, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना दुबई में तो आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको इससे। तो ये हम पहुँच गए थे इबन बतूता, एंड पता है मतलब हम इससे पहले वाले भी सैटरडे संडे को गए ही थे, तब तक कोई भी रश नहीं था क्योंकि यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ चल रही थी। और आज इतनी ज़्यादा रश थी, मतलब हम कैरीफोर भी गए थे, हमें कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह लेने थे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। पता है यार सब्जियाँ तो मेरे को कोई मिलती ही नहीं है सब्जियाँ। हम उस दिन भी लेकर के आए, तो क्या लेकर के आए थे, बैंगन, पालक, मेथी, धनिया, आलू, प्याज तो पड़े ही थे, और प्याज तो हम खा नहीं रहे हैं तो वैसे ही पड़े थे। मैंने पहले 3 किलो मंगवाए थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए, थोड़ा बहुत एक दो यूज़ होगा। तो इतने बड़े बड़े प्याज थे, एक प्याज हम 2 लोगों में मेरा 4 दिन चलता है। तो आलू, प्याज, लहसुन वगैरह मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था, यहाँ नून चलता है उससे। एंड सब्जियाँ मुझे कुछ मिली ही नहीं। फिर हम होम बॉक्स गए, वहाँ से मेरे को जो जो सामान लेना था वो मैंने लिया। कुछ सामान की डिलीवरी मंगवानी थी, उसको उसमें डाल दिया, वो डिलीवर हो जाएगा घर पे, क्योंकि बड़ा सामान था हम लेके नहीं जा सकते थे। एंड हम फिर वापस घर आ गए। एंड मैं बता रही थी ना सब्जियाँ, आपको फ्रूट्स बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे। अगर सेब ही है ना तो कम से कम 10 तरीके के सेब होंगे, मतलब कैलिफोर्निया का अलग, पेरिस, फ्रांस, हर जगह का सेब मिल जाएगा। वैसे फ्रूट्स में संतरे, केले, आम, बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन सब्जियां उतनी ही कम है। सो ये है अब नेक्स्ट डे, ये संडे का दिन है। संडे मतलब पूरा दिन हमने उतना कुछ किया नहीं था क्योंकि अगले दिन ऑफिस था, तो हम बस रेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि इनका ऑफिस अर्ली मॉर्निंग होता है। इनके ऑफिस की बस सुबह 5 बजे आ जाती है, तो मुझे ऐसे 3:30-4 बजे मैं उठी हूँ आज मंडे को, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो हमने सोचा था संडे के शाम को हम ऐसे थोड़ा मंदिर वगैरह जाते हैं, क्योंकि संडे को शाम को ना वो शिव जी की आरती होती है और बहुत अच्छी आरती होती है। और आपको मैं आगे दिखाऊंगी यहाँ पे मंदिर, और जो ये सामने आपको दिख रहा है ये गुरुद्वारा है, इसके अपोजिट साइड ये जो दिख रहा है ये चर्च है, मतलब, और इसके पास में ही मस्जिद भी है। चारों चीज़ें एक ही जगह है, और इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। और जो गुरुद्वारा और मंदिर है ना उन दोनों का अटैच है, मतलब आप अगर मंदिर में गए हो तो आप गुरुद्वारा में अंदर ही अंदर जा सकते हो माथा वगैरह टेकने के लिए। तो हम दोनों जगह ही जाते हैं। एज यू नो वी आर फ्रॉम पंजाब, तो गुरुद्वारा जाना तो बनता ही है। तो बहुत सुंदर, और इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया है, इतना सुंदर बनाया गया है। इससे पहले भी जब हम होटल में थे और हम ट्यूसडे या वेंसडे को घर पे शिफ्ट होने वाले थे, तो हम उस बार भी संडे को हम गए थे मंदिर में। मुझे तब मैं पहली बार गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो ये बहुत सुंदर बनाया है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी ऐसे अरब कंट्री में इतना अच्छा हिंदू टेंपल बनाया होगा। और यहाँ के जो किंग है वो भी मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा तो नहीं ऑब्वियसली, मैंने सुना है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, या अबू धाबी में भी जो मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, वो खुद भी वहाँ पे थे मोदी जी के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख करके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ ही हैं उस टेंपल के अंदर, जितने फिलीपींस वाले हैं उनको भी मैंने वहाँ पर देखा मंदिर के अंदर। और आज संडे के दिन जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही रश था यहाँ पे। जो दुबई है ना, यहाँ पे हिंदूज़ में भी जो साउथ इंडियंस हैं उन वो बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, तो वो बहुत सारे थे। और वहाँ पे न्यू ईयर के लिए, जैसे हमारे पंजाब में बैसाखी होती है, वैसे ही वहाँ पे भी कुछ होता है, मेरे को नाम नहीं पता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उनका भी कोई फेस्टिवल था,
तो उसके लिए उन्होंने ना वो जो उनकी वाइट ऑफ वाइट कलर की साड़ी होती है वो सारी लेडीज़ ने वैसा बना था और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर बना गया और इतना वेल मेंटेन्ड है। एक मतलब आपको वहाँ पे एक तिनका भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा सुंदर है। बट अंदर में ना ऐसे वीडियोज़ वगैरह लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने बस इतना सा वीडियो लिया। मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया प्लीज़ मैम डोंट यूज़ योर फ़ोन ऐसे करके, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। बट बहुत ज़्यादा सुंदर था। हमने 7:30 की आरती थी शाम की, तो हमने आरती अटेंड करा एंड आरती ख़त्म होते थे 8 सवा 8 बज गए थे, तो हमें बहुत लेट हो गया था आने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना। वीडियो को एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ भी ऐसा हो। अगर आप चाहते हो मैं उस चीज़ में इम्प्रूव करूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आप खुद भी आया करो। मैं को थोड़ा सा ऐसे शाय नेचर है मेरा, मेरे को शर्म आ जाती है कैमरे के सामने आने में, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी आने का। सो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपना घर वालों का ख्याल रखो। सो लव यू, बाय।